अब इवान उसकी चाची यानी प्रिंसेस वरवरा पर भी बंदूक उतान देता है, मगर डरने के बजाय प्रिंसेस वरवरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि इवान के पीछे डोब्रिनिया वापस उठ खड़ा हो चुका था। क्योंकि इवान के गोली चलाने के पहले ही डोब्रिनिया ने खुद को अमर कर लिया था। उसी वक्त एक छोटा ड्रैगन अचानक से वहां आ जाता है, जिसे इवान ने ही पकड़े जाने से पहले रिहा कर उस बूढ़े आदमी के उस पांच से कुछ खिलाया था। वो ड्रैगन भले ही छोटा था, मगर अब वो अपने उस आग से चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। उस भाग दौड़ में डोब्रिनिया के हाथ से वो तलवार छूट जाती है और उसका वो जादुई पत्थर भी तलवार से अलग हो जाता है। वैसिलिसा इवान को बताती है कि उसे वो जादुई पत्थर तोड़ना होगा क्योंकि उसी के अंदर डोब्रिनिया की जान कैद है। मगर डोब्रिनिया इवान के ऊपर तलवार से वार करने लगता है। इवान भी उससे लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो डोब्रिनिया के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता और डोब्रिनिया इवान को गिराकर उसे खत्म करने वाला होता है कि तभी वहां पर कोशे आ जाता है। उसके हाथ में वो जादुई पत्थर भी था, मगर अगर कोशे ने उस पत्थर को तोड़ा तो डोब्रिनिया के साथ साथ कोशे की भी जान जाने वाली थी। उसी वक्त पीछे से प्रिंसेस वरवरा तलवार फेंककर कोशे का हाथ ही काट देती है और वो हाथ सीधा डोब्रिनिया के पास जा गिरता है। मगर क्योंकि कोशे अमर था, इस वजह से वो उस टूटे हुए हाथ से ही वो जादुई पत्थर वापस उसके पास फेंकता है और तलवार से उस पत्थर को तोड़ देता है, जिसके बाद डोब्रिनिया और कोशे दोनों भी खत्म हो जाते हैं। प्रिंसेस वरवरा खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाती है। इधर उस पत्थर के टूटे ही जो पुतला राजमहल के अंदर रखा हुआ था वो वापस से इंसान बनने लगता है और वो पुतला और कोई नहीं बल्कि राजा इलिया यानी इवान के पिता थे। आखिर में हमें इवान उसी छोटे लड़के के पास बैठे हुए दिखाते हैं जो पिछले कई महीनों से कोमा के अंदर था और उस औरत ने इवान को अपने जादू से उसे होश में लाने के लिए कहा था। उस वक्त तो इवान वहां से चला गया था, मगर इस बार वो किसी खास चीज के साथ वहां आया था, वही नीली जादुई बोतल जिससे बाबा यागा एक जवान लड़की में बदल चुकी थी। इवान उस बोतल से एक बूंद उस लड़के के मुंह के अंदर डालता है। उसके अगले ही पल कई महीनों से कोमा में पड़ा लड़का होश में आ जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।